हम इस वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप छड़ चुंबक मतलब बार मैग्नेट के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। चलिए अब हम बार मैग्नेट को एक लोहे की कील के पास लेकर जाते हैं। आप देखेंगे कि एक न्यूनतम दूरी के बाद लोहे की कील चुंबक की तरफ आकर्षित होने लगेगी। यहाँ पर चुंबक लोहे की कील के ऊपर बल लगा रहा है, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि लोहे की कील पर चुंबकीय बल एक न्यूनतम दूरी के बाद ही क्यों अनुभव होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबक का प्रभाव उसके आसपास के क्षेत्र में ज्यादा होता है, जिसे हम उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और अंग्रेजी में इसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जब भी हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आएंगे तो वह चुंबक द्वारा लगाए गए एक बल अनुभव करेगा। चलिए अब एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक छड़ चुंबक लेते हैं और उसे कागज पर रख देते हैं। अब हम चुंबक के आसपास लौह चून या लोहे के बुरादे का छिड़काव कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लौह चून या लोहे का बुरादा स्वयं को एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लोहे का बुरादा पर एक बल लगता है, इसलिए लोहे के बुरादा इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चून या लोहे का बुरादा स्वयं संरेखित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को समझने के लिए हम एक और क्रियाकलाप देखते हैं। हम एक दिक्सूचक मतलब कंपास और एक चुंबक लेंगे। हम पेंसिल से चुंबक की सीमा रेखा बना देंगे। अब हम दिक्सूचक कंपास को चुंबक के उत्तर ध्रुव के पास ले जाएंगे। चुंबकीय सुई का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करेगा और चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करेगा। हम सुई के दोनों सिरों की स्थितियां पेंसिल से अंकित कर देंगे। अब दिक्सूचक को इस प्रकार रखेंगे कि सुई का दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पर पहले की स्थिति को अंकित किया था। इस क्रिया को हम तब तक दोहराएंगे जब तक हम चुंबक के दक्षिण ध्रुव तक नहीं पहुंचते। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार मिलाइए कि निष्कोण वक्र प्राप्त हो। हम इस प्रक्रिया को दोहराकर जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। इस प्रक्रिया से हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राप्त हो गई। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव पर जाकर विलीन हो जाती है और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। दूसरा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से जितनी निकट होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षित प्रबलता उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होगी। क्या आप बता सकते हैं कि हमें किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता चलती है? हम बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा बना देंगे, जिससे हमें बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। इसी तरह अलग अलग बिंदु पर हम स्पर्श रेखा बनाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगा सकते हैं। तीसरा गुण, कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? चलिए देखते हैं। यदि वह ऐसा करेंगी तो इसका यह अर्थ होगा
कि प्रतिच्छेद बिंदु पर मैग्नेटिक निडल 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव ही नहीं है। वीडियो को रोकें और इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण। चलिए तब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिकतम होगी? समय समाप्त। बिंदु सी पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिकतम होगी। धन्यवाद।